Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe an interesting conversation you had with a very old person. यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन के बारे में बात करेंगे जो कि आपने किसी ओल्ड पर्सन के साथ की थी। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं, हु दिस पर्सन इज़, वो पर्सन कौन है, वेर यू हैड द कन्वर्जेशन, आपने वो कन्वर्जेशन कहाँ की थी, व्हाट यू टॉक अबाउट, आपने किस टॉपिक पे बात की थी, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और आपको कैसा फील हुआ था इस कन्वर्जेशन से। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। World is a bag full of diversified personalities. Some are egg-headed, some are optimistic or pessimistic, while others are jack of all trades. वर्ल्ड एक बैग की तरह है जिसमें अलग अलग तरह की पर्सनालिटी है। जैसे कि सम आर एग हेडेड का मीनिंग होता है एक्टिव प्लस इंटेलिजेंट। सम आर ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है पॉजिटिव नेचर। एंड पेसिमिस्टिक का मीनिंग होता है नेगेटिव नेचर। जैक ऑफ ऑल ट्रेड ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है मल्टी टैलेंटेड। Being a gregarious person, from my childhood to this contemporary era, I have had numerous fascinating conversations with my grandparents and other senior citizens. Being a gregarious person का मीनिंग होता है टोकेटिव पर्सन। मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कंटेम्प्ररी एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना। न्यूमरस का मीनिंग होता है मैनी, एंड फैसिनेटिंग का मीनिंग होता है इंटरेस्टिंग। मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन की है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एंड अदर सीनियर सिटीजन्स के साथ भी। सीरियसली एवरी कन्वर्जेशन ऑलवेज प्रोवाइड मी अ लेसन और अ यूनिक साइट ऑफ कॉन्सेप्ट। सीरियसली हर कोई कन्वर्जेशन था उससे मुझे कोई लेसन मिला था या फिर मुझे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में एक यूनिक व्यू मिला था। However, here I would like to shed some light on an interesting conversation that I had with one of the old person of my society. हालांकि यहाँ पे मैं उस इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मैंने एक ओल्ड पर्सन से की थी और वो मेरे सोसाइटी के ही थे। सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। As a health conscious person, I go for morning walk daily in a park which is around the corner of my locality. जैसे कि मैं एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ एंड मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए एक पार्क में जाता हूँ जो कि मेरी लोकेलिटी से बहुत नज़दीक है। अराउंड द कॉर्नर ऑफ ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है वेरी नियर। While walking down my memory lane, I vividly reminisce last Sunday when I went there, I came across with an old man who was sitting alone on a bench. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। आई विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है आई स्ट्रांगली रिमेंबर। रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। लास्ट संडे जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने एक ओल्ड मैन को वहाँ पे अकेले बेंच पे बैठा हुआ देखा। I sat beside him and said hello. He smiled and politely replied me, "How are you, young man?" मैं उनके बाजू में बैठा एंड मैंने हेलो बोला। उन्होंने स्माइल एंड पोलाइटली मुझे रिप्लाई दिया, हाउ आर यू यंग मैन। विद दिस वर्ड्स आवर कन्वर्जेशन स्टार्टेड। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई। ही स्टार्टेड टू शेयर हिज कंसर्न अबाउट द वाइडन जनरेशन गैप बिकॉज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की कि जो वाइडन जनरेशन गैप है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है उसके बारे में चिंता जताई। He said that there is no doubt there are myriad pros of modern technology, but it's a 9 days wonder. उन्होंने मुझे कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। माइरिट का मीनिंग होता है मैनी एंड प्रोस का मीनिंग होता है बेनिफिट्स। बट ये कैसा है 9 days वंडर। 9 days वंडर ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है 9 days वंडर ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि थोड़े टाइम के लिए खुशी मिलना उसके बाद उसके बहुत सारे नुकसान होना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पुट्स डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन यंगस्टर। डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट का मीनिंग होता है बहुत बुरा प्रभाव होना। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यंगस्टर पे बहुत ज़्यादा बुरा असर कर रही है। एज यंग वंस डज नॉट वांट टू किल देयर टाइम विद देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे कि जो यंग वंस है वो अपना जो टाइम होता है वो अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड नहीं करते हैं। किल देयर टाइम का मीनिंग होता है स्पेंड देयर टाइम। They spend most of their time on technological gizmos, which has made them introvert and self-centered.
वो ज़्यादातर अपना टाइम टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स होते हैं उनके साथ बिताते हैं। गिज़मोस का मीनिंग होता है गैजेट्स, जिसकी वजह से वो सेल्फ सेंटर्ड एंड इंट्रोवर्ट पर्सन बन के रह जाते हैं। Besides this, he said he is concerned that in the upcoming years no one will offer helping hand to needy ones. इसके अलावा उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आने वाले सालों में कोई भी किसी को मदद नहीं करेगा। ऑफर हेल्पिंग हैंड का मीनिंग होता है किसी को मदद करना, क्योंकि पीपल विल बिकम मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक का मीनिंग होता है लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होगा, किसी को हेल्प करना या इस चीज़ों से मतलब नहीं होना। Honestly speaking, his heart-touching conversation was a wake-up call for me. वेकअप कॉल ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ के लिए वार्निंग देना, ऐसा कुछ होता है। ईमानदारी से कहूँ तो उनकी जो हार्ट टचिंग कन्वर्जेसन थी वो मेरे लिए एक वार्निंग जैसा था, वो एक मेरे लिए वेकअप कॉल जैसा था। I felt that loneliness of senior citizens and realized the need of young ones company in their life. मैंने ये रियलाइज़ किया कि सीनियर सिटीज़न की लाइफ में कितनी लोनलीनेस है, मीन्स अकेलापन है, एंड ये भी रियलाइज़ किया कि उन्हें उनकी लाइफ में यंग वंस की कंपनी की कितनी ज़रूरत है। सिंस दैट मीटिंग आई एम ट्राइंग टू गिव सम क्वालिटी टाइम टू माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। उस मीटिंग के बाद मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ। This seems as a win-win situation for me and my parents as they get company of their children and I can feel inner complacency. ये चीज़ दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जैसी होगी। विन विन सिचुएशन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है दोनों को बेनिफिट होना। जैसे कि मेरे पेरेंट्स को मेरी कंपनी मिल जाएंगी एंड मुझे इनर कम्प्लेसेंसी मिलेगी। इनर कम्प्लेसेंसी का मीनिंग होता है इनर ग्रेटिफिकेशन, मुझे अंदरूनी शांति मिलेगी कि मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया। When it comes to the question of what I felt about this conversation, to be honest, I have nothing to speak ill about this because this conversation changed my life widely. अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि इस कन्वर्जेशन के बारे में कैसा फील करता हूं, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली कहूं तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि इस कन्वर्जेशन ने मेरी लाइफ को बहुत वाइडली चेंज किया है। Even I can say this piece of talk was for me like killing two birds with one stone. I not only kill my quality time with senior citizens but also feel inner gratification. Killing two birds with one stone ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पीस ऑफ टॉक मेरे लिए ऐसा था जैसे कि एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा। मैं ओनली मेरा क्वालिटी टाइम सीनियर सिटीजन्स के साथ ही नहीं स्पेंड करता, बल्कि मुझे इससे अंदरूनी शांति भी मिलती है। इनर ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है इनर सेटिस्फेक्शन। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन दैट आई हैड विथ एन ओल्ड मैन। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन है जो कि मैंने एक ओल्ड मैन के साथ की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।